नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहरी छोर पर एक पुराना श्मशान घाट था। उसे गांव वाले काल घाट कहते थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़, टूटी फूटी चिताएं और हवा में हमेशा राख की गंध तैरती रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घाट पर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा वास करती है। हर कोई उससे डरता था। लोग मानते थे कि आधी रात को अगर कोई भी वहां गया तो जिंदा वापस नहीं लौटा। गांव में कई दंत कथाएं फैली हुई थीं। किसी ने कहा कि उसने रात को वहां से औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। किसी ने दावा किया कि उसने सफेद साड़ी में एक परछाई को जलती चिता के पास खड़े देखा है। किसी ने कहा कि जब उसने वहां से गुजरना चाहा तो अचानक उसका शरीर जड़ हो गया और वह कई दिनों तक बीमार रहा। इन सब घटनाओं ने काल घाट को गांव का सबसे डरावना स्थान बना दिया था। इसी गांव में रहता था राहुल। उम्र करीब 22 साल, पढ़ाई लिखाई में औसत, लेकिन उसका स्वभाव हठीला था। वह हमेशा कहता, ये सब भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता, लोग खुद डर कर वहम कर लेते हैं। राहुल के 3 करीबी दोस्त थे, सोनू, अजय और दीपक। ये तीनों राहुल से बिल्कुल उलट थे, जिन्हें श्मशान का नाम सुनते ही डर लगने लगता था। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे राहुल और उसके दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। सोनू बोला, तू हमेशा कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, तो जाकर उस श्मशान घाट में बैठकर दिखा। अजय ने भी चिढ़ाया, हाँ भाई, अगर इतना ही भरोसा है अपनी बात पर तो आज रात 12 बजे जा और एक रात वहीं गुजारा। दीपक ने हंसते हुए जोड़ा, लेकिन वापस आ भी गया तो हमें सबूत देना होगा कि तू सच में गया था। राहुल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा, देख लेना, वहां ना कोई भूत मिलेगा न प्रेत, बस तुम्हारा डर ही है जो तुम्हें कहानियां दिखाता है। दोस्तों ने शर्त रखी कि राहुल को रात के ठीक 12 बजे श्मशान घाट पर अकेले जाना होगा और सुबह तक रहना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो सब मान लेंगे कि वहां कुछ नहीं है। राहुल को इस चुनौती में मजा आ गया। उस रात गांव में बिजली गुल थी, चारों ओर घना अंधेरा था। राहुल हाथ में टॉर्च और जेब में माचिस की डिबिया लेकर घर से निकला। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा मत जा, वहां आत्मा है, तू उसे छेड़ देगा तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, राहुल श्मशान घाट की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। कुत्ते अचानक भौंकने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, मानो कोई चीज सड़ रही हो। श्मशान के पास पहुंचते ही राहुल के कदम भारी हो गए। दूर कहीं राख से अंधेरी लपटें उठती दिखाई दे रही थीं। जली हुई लकड़ियों का धुआं अब भी हवा में फैला हुआ था। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च को झटक कर ठीक करने की कोशिश की। तभी उसे लगा मानो पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा हो, राहुल। वह तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की और श्मशान के बीचों बीच जाकर बैठ गया। देखूं, ये भूत प्रेत कहाँ है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका चला और पास के पीपल के पेड़ से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा, राख से ढकी चिता के पास सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा राख और कालिक से सना हुआ था। आंखें लाल चमक रही थीं और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल की सांसें अटक गईं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आया है तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद तोड़ने की? राहुल ने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अंधेरे में केवल वही परछाई साफ दिख रही थी। सफेद कपड़ों में वह औरत, जिसका चेहरा राख से सना हुआ था और जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? इंसान हो या? औरत ने बीच में ही उसका सवाल काट दिया। उसकी आवाज में गहराई और कंपी थी। मैं वो हूं
जिसे इस श्मशान में जिंदा जलाया गया था। मेरा अधूरा कर्म, मेरी अधूरी चीखें इसी जगह बंधी हुई हैं। और अब तू भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये सब भ्रम है। तुम तुम सच नहीं हो। तुम मेरी आंखों का धोखा हो। औरत ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ों पर बैठे कौवे भी अचानक जोर जोर से कांव कांव करने लगे। हवा का झोंका चला और राख का गुब्बार चारों ओर फैल गया। औरत ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे इस गांव के लोगों ने जिंदा जलाया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने सच बोलने की हिम्मत की थी। मेरे पति की हत्या गांव के ठाकुर ने करवाई थी, लेकिन जब मैंने इंसाफ मांगा तो सबने मिलकर मुझे डायन कह दिया। लोगों ने मुझे पकड़कर इसी श्मशान में लकड़ियों पर डाल दिया और आग लगा दी। मेरी चीखें इस हवा में बसी हैं। मेरी राख अब भी इस जमीन पर फैली है, और जब तक मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से सो नहीं सकती। राहुल ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या क्या सच में तुम्हें जिंदा जलाया गया था? औरत ने उसकी आंखों में झांका और धीमी आवाज में बोली, हाँ, और अब मेरी आत्मा बदला लेगी, हर उस इंसान से जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी। तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तू मुझे झूठ मानता है। राहुल पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, मुझे मुझे जाने दो। औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राहुल ने महसूस किया जैसे उसके शरीर से धीरे धीरे सारी गर्मी खिंच रही हो। जाने देगा कौन? औरत फुसफुसाई, अब तू मेरा साथी बनेगा, हमेशा के लिए। राहुल ने पूरी ताकत से झटके मारी और हाथ छुड़ाकर पीछे की ओर भागा। वह सीधे श्मशान की टूटी चिता से टकरा गया। राख उसके चेहरे पर उड़ आई। अचानक उसने देखा कि चिता पर जलती हुई लकड़ियां अपने आप सुलग उठी, जैसे अभी अभी किसी ने आग लगाई हो। राहुल की चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। राहुल के दोस्त सोनू, अजय और दीपक भी वहीं थे। वे सब घबराए हुए थे, क्योंकि राहुल रात से घर नहीं लौटा था। सोनू ने कांपते हुए कहा, कहीं सचमुच वो आत्मा उसे ले तो नहीं गई? दीपक ने गुस्से में कहा, चुप रह, कुछ हुआ नहीं होगा। वो जरूर कहीं सो गया होगा और हमें डराने के लिए नाटक कर रहा होगा। इसी बीच एक औरत भागती हुई आई और चिल्लाई, श्मशान घाट पर अजीब नजारा है। वहां राख से भरी जमीन पर राहुल लिखा हुआ है, जैसे किसी ने जलते कोयले से नाम खींचा हो। सुनते ही सबका खून जम गया। उसी दोपहर गांव के दो लड़के श्मशान की तरफ गए। वहां उन्होंने राहुल को पाया। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा राख से भरा हुआ और होंठ सूखे हुए थे। उसे गांव लाया गया। जब होश आया तो राहुल बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थीं, मानो उनमें कोई जान ही ना हो। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्या हुआ वहां, तूने क्या देखा? राहुल बस यही दोहराता रहा, वो सच है, वो यही है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। गांव वाले डर गए। सबने कहना शुरू कर दिया कि अब आत्मा और भी ताकतवर हो गई है, क्योंकि उसने राहुल को छू लिया था। राहुल के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में रात को अचानक औरत के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। कई बार किसी के दरवाजे पर राख फैली मिलती। औरतों और बच्चों को बुरे सपने आने लगे, जिनमें वही लाल आंखों वाली आत्मा दिखाई देती। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब अजय आधी रात को घर से बाहर निकला। उसने देखा कि कुएं के पास सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी है। उसने उसे घूर कर कहा, तेरी बारी भी आएगी। अजय बीमार पड़ गया और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। अब पूरा गांव दहशत में था। गांव के बुजुर्गों ने सलाह की और शहर से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया, बाबा त्रिलोचन। बाबा ने आते ही कहा, यह आत्मा बहुत पीड़ित है, इसे धोखे से जिंदा जलाया गया था, इसलिए इसका गुस्सा शांत नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसकी आत्मा को मोक्ष दिलाना है तो इसकी असली हकीकत उजागर करनी होगी। सबने मिलकर तय किया कि सच का पता लगाने के लिए पुराने रिकॉर्ड और गवाहों को ढूंढा जाएगा। गांव के मंदिर में उस दिन विशेष पूजा रखी गई थी। सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन माहौल भारी था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राहुल अब भी खामोश बैठा था।
उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। वह रात को सो नहीं पाता था। जब भी नींद आती, वही औरत उसके सपनों में दिखाई देती। लाल आंखें, सफेद कपड़े और राख से सना चेहरा। वह हर बार राहुल से कहती, तू मुझे झूठा कहता था ना, अब देख, मैं तुझे अपना बना लूंगी। राहुल चीख कर उठता और फिर पूरी रात जागता रहता। बाबा त्रिलोचन गांव वालों के बीच बैठे और बोले, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे साधारण पूजा पाठ से नहीं रोका जा सकता। जब तक इसकी मृत्यु का सच उजागर नहीं होता, तब तक ये किसी को नहीं छोड़ेगी। सोनू ने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा। लोग बस इतना जानते हैं कि इसे डायन कहकर जिंदा जलाया गया था। बाबा ने आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, इस औरत का नाम सावित्री था। वह गांव की सबसे सुंदर औरतों में से एक थी। उसका पति ईमानदार था और उसने ठाकुर की चालों का विरोध किया था। इसी कारण ठाकुर ने उसकी हत्या करवा दी। जब सावित्री ने इंसाफ मांगा, तो गांव वालों ने ठाकुर के दबाव में आकर उसे ही दोषी ठहरा दिया। उसे जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा इस श्मशान में बंधी हुई है। सुनकर गांव में सनसनी फैल गई। सब समझ गए कि असली गुनहगार ठाकुर ही था, लेकिन उसकी दहशत इतनी थी कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। इसी बीच राहुल की हालत और बिगड़ने लगी। रात को उसका शरीर अकड़ जाता, आंखें लाल हो जाती और आवाज बदल जाती। एक रात उसकी मां ने देखा कि राहुल घर के आंगन में खड़ा है और खुद से बात कर रहा है। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी औरत की थी। ये गांव मेरा कर्जदार है, एक एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मां डर के मारे बेहोश हो गई। जब दोस्तों ने पूछा, राहुल बस खाली निगाहों से घूरता रहा। लगता था मानो अब वह धीरे धीरे सावित्री की आत्मा के वश में आ रहा है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कई घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के झूले अपने आप झूलने लगते, कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती। कई लोग कहते कि उन्होंने राहुल को श्मशान में आधी रात को घूमते देखा, जबकि वह घर में सोया होता। लोगों का कहना था कि आत्मा अब राहुल का इस्तेमाल कर रही है। इस खबर ने ठाकुर की नींद उड़ा दी। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी गांव में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। उसने अपने आदमियों से कहा, यह सब झूठ है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर डर चुका था, क्योंकि वह जानता था कि वही असली गुनहगार है। बाबा त्रिलोचन ने गांव वालों को समझाया, सावित्री की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, सच सबके सामने लाना। ठाकुर को उसके अपराधों का प्रायश्चित करना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। लेकिन ठाकुर कभी मानने वाला नहीं, इसलिए हमें श्मशान घाट पर एक विशेष हवन करना होगा। वहां आत्मा खुद प्रकट होगी और सच सामने आएगा। गांव वाले डर गए, कोई भी श्मशान पर जाने को तैयार नहीं था। तब राहुल की मां रोते हुए बोली, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो मेरा बेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। आखिरकार तय हुआ कि अगले पूर्णिमा की रात को श्मशान घाट पर हवन होगा। बाबा त्रिलोचन ने मंत्रों से रक्षा कवच बनाने का वादा किया। राहुल को भी वहीं लाना था, क्योंकि आत्मा उसी के जरिए प्रकट हो रही थी। सोनू और दीपक ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम राहुल को साथ ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। वह रात आई। आकाश में चांद पूरा था, लेकिन उसका प्रकाश अजीब तरह से पीला लग रहा था। श्मशान घाट पर बड़ी हवन कुंड बनाई गई। चारों ओर राख फैली थी। हवा भारी और ठंडी थी। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, राहुल अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और होठों से औरत की आवाज निकली, क्यों पुकारा है मुझे? क्या मेरे जख्मों को फिर से कुरेदना चाहते हो? गांव वाले डरकर पीछे हट गए। बाबा त्रिलोचन ने जोर से मंत्र पढ़ा और बोले, सावित्री, अगर तुझे न्याय चाहिए तो सामने आ और सच बता, हम सब तेरी सुनेंगे। अचानक हवा का तेज झोंका चला। हवन की लपटें भड़क उठी। राख का गुबार उठा और उसके बीच से सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। सफेद कपड़े फटे हुए, चेहरा राख से काला और आंखें खून जैसी लाल। उसने चीखते हुए कहा, ठाकुर, तेरी वजह से मैं इस हाल में हूं। तूने मेरे पति को मारा और मुझे डायन कहकर जिंदा जलाया। अब तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगी।
श्मशान की रात, मंत्रों की गूंज और हवाओं की सीटी सबको कपा रही थी। गांव वाले दूर दूर खड़े थे, कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राहुल का शरीर हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर झकझोर रही हो। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से औरत की आवाज निकल रही थी। ठाकुर, तेरा पाप तुझे खींच लाया है यहाँ। तूने मेरे पति की जान ली और मुझे नर्क में धकेल दिया। अब तू भी चैन से नहीं जी पाएगा। ठाकुर पहले तो सीना तान कर खड़ा रहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह चिल्लाया, ये सब ढोंग है। ये तांत्रिक और ये लड़का मिलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। सावित्री की आत्मा भयानक हंसी हंसी। झूठ बोलता है तू, सबूत भी तेरे खिलाफ है। इतना कहते ही राख का गुब्बार उठा और हवन की आग तेज हो गई। उसमें से दृश्य उभरने लगे, जैसे किसी ने जीवित फिल्म चला दी हो। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, ठाकुर के लोग सावित्री के पति को पीट पीट कर मार रहे हैं। सावित्री गांव की पंचायत में इंसाफ मांग रही है, लेकिन ठाकुर उस पर झूठा आरोप लगाता है। और फिर गांव वालों की भीड़ सावित्री को पकड़कर श्मशान लाती है और उसे लकड़ियों पर डाल देती है। सावित्री चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत जलाओ। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। आग की लपटों में उसकी चीखें गूंज उठीं। गांव वाले यह सब देखकर कांप गए। कई औरतें रोने लगीं। अब सबको समझ आ गया कि सचमुच सावित्री के साथ घोर अन्याय हुआ था। सावित्री की आत्मा ने अचानक आग से बाहर आकर पूरा श्मशान हिला दिया। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, आसमान में कौवे चिल्लाने लगे और धरती से राख का धुंध फैल गया। उसने चीख कर कहा, ठाकुर, तेरी मौत यहीं होगी, इसी श्मशान में, उसी आग में जिसमें तूने मुझे जलाया था। राहुल का शरीर जोर से कांपा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके भीतर आत्मा का वास और भी गहरा हो गया। बाबा त्रिलोचन ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उन्होंने राख का गोला उठाकर ठाकुर की ओर फेंका। सावित्री, तेरी आत्मा का गुस्सा जायज है, लेकिन बदला लेकर तू मुक्त नहीं होगी। अगर तू सचमुच शांति चाहती है तो इस चक्र को तोड़, वरना तू हमेशा इसी श्मशान में बंधी रहेगी। सावित्री की आत्मा चिल्लाई, नहीं, जब तक यह पापी जिंदा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। उसने सीधे ठाकुर पर हमला कर दिया। ठाकुर पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। वह चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन बाबा त्रिलोचन ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह उसी का कर्म है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ ही पलों में ठाकुर राख के ढेर में बदल गया। गांव वालों ने भयभीत होकर देखा, वही आग, वही श्मशान, वही बदला। ठाकुर के जलने के बाद सावित्री की आत्मा कुछ देर खामोश रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज धीमी हो गई, सालों से यही चाहती थी, जिसने मेरा जीवन छीन लिया वह भी इसी आग में जलकर मिट जाए। अब शायद मैं चैन से सो सकूं। लेकिन तभी उसने राहुल की ओर देखा। राहुल जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें भारी थीं। सावित्री बोली, लेकिन ये लड़का, इसने मुझे चुनौती दी थी, मेरे अस्तित्व पर शक किया था। अब ये भी मेरा हिस्सा बन चुका है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बाबा त्रिलोचन ने हाथ उठाकर मंत्रों से रक्षा कवच बनाया। उन्होंने कहा, नहीं सावित्री, अगर तू इस मासूम को ले गई तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरे पापी से बदला पूरा हो चुका है। अब आत्मा का कर्तव्य है कि मुक्त होकर अगले जन्म में जाए, यही धर्म है। सावित्री की आत्मा चीखी, लेकिन ये मेरा मजाक उड़ाता था, इसे मेरे दर्द पर भरोसा नहीं था। बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, भरोसा करवाने के लिए ही तुझे चुना गया। अब यह लड़का तेरी कहानी सबको सुनाएगा, यही तेरी सच्चाई की गवाही बनेगा, यही तेरा मोक्ष है। कुछ देर तक श्मशान में सन्नाटा छा गया। फिर सावित्री की आंखों से आंसू गिरे और उसका चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ गया। वह बोली, शायद यही सही है, मेरी सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। उसका चेहरा उज्जवल होने लगा, राख झड़ गई और सफेद साड़ी चमकने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलकर आकाश की ओर उठ गई। एक पल के लिए श्मशान में मधुर सुगंध फैली, मानो फूलों की बयार बह रही हो। गांव वाले हैरान रह गए। राहुल धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोली
और कांपती आवाज में बोला, वो वो अब मुक्त हो गई? बाबा त्रिलोचन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन तुझे चुना गया है। अब तू उसकी कहानी सबको सुनाएगा, ताकि लोग फिर कभी किसी निर्दोष को ऐसी सजा न दें। राहुल के चेहरे पर आंसू बहने लगे। अब उसे यकीन हो चुका था कि आत्मा सचमुच होती है और इंसाफ चाहे देर से मिले, मिलता जरूर है। श्मशान घाट पर माहौल और डरावना हो गया था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा, बस मंत्रोच्चार और हवन की लपटें थीं। लेकिन अब वो लपटें भी अजीब तरीके से कांप रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से डर रही हों। राहुल जमीन पर गिरा और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से औरत की आवाज निकल रही थी, ठाकुर, अब तेरा हिसाब चुकता होगा। ठाकुर के आदमी घबरा गए। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन ठाकुर अभी भी अपने अहंकार में डूबा खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये सब ढोंग है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। ये बाबा और ये लड़का मिलकर मुझे डराना चाहते हैं। इतना कहते ही सावित्री की आत्मा अचानक राहुल के शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी काली परछाई हवन कुंड की लपटों से भी ऊंची उठ गई। उसने चीखते हुए कहा, क्या अभी भी तू सच से आंखें फेर रहा है ठाकुर? अचानक पूरा श्मशान हिलने लगा। जलती हुई लकड़ियां खुद ब खुद उड़कर इधर उधर बिखर गईं। पेड़ों से काले कौए झुंड बनाकर उड़ने लगे। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे, लेकिन बाबा त्रिलोचन ने सबको रोका। भागो मत, ये समय डरने का नहीं है। अगर आज हम भाग गए तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। आत्मा ने तेज स्वर में सबके सामने सच उजागर किया। इसने ही मेरे पति को धोखे से मरवाया। मेरे पति ने गांव की जमीनों पर हो रहे अन्याय का विरोध किया था, लेकिन इसने अपने गुंडों से उसे खेत में झर दिलवा दिया। फिर जब मैं न्याय मांगने गई तो इसने अफवाह फैलाई कि मैं डायन हूं, और गांव वालों ने मेरी चीखों को अनसुना कर दिया। मुझे चिता पर जिंदा जलाया गया। राहुल का शरीर फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज सावित्री की थी। तुम सबने देखा था, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अब बताओ, क्या मैं गलत थी अगर मैं बदला लेने लौटी? गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। सावित्री की आत्मा अचानक ठाकुर पर झपटी। उसका बूढ़ा शरीर कांपने लगा। वह चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अब कोई आगे नहीं आया। आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। उसके हाथ पांव हवा में बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। बाबा त्रिलोचन ने मंत्रोच्चार और तेज किया, ताकि आत्मा पूरी तरह भटक न जाए। उन्होंने कहा, सावित्री, न्याय और बदले में फर्क होता है। अगर तूने इसे इसी तरह मारा तो तेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। सावित्री ठिठक गई। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तो फिर क्या मैं चुप रहूं? जिसने मुझे और मेरे पति को जिंदा जलाया, उसे ऐसे ही छोड़ दूं? राहुल का शरीर अचानक टूटने लगा। वह जमीन पर गिरकर कराह उठा। लगता था आत्मा और राहुल के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। राहुल रोते हुए बोला, दीदी, मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारा कोई दोष नहीं किया। सावित्री की आत्मा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर नरमी आई। तभी ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने सब किया था, मैं ही दोषी हूं, लेकिन मैंने मजबूरी में किया। अगर मैंने तेरा पति साथ दिया होता तो मेरी जमींदारी छिन जाती। मैं डर गया था। सावित्री की आत्मा जोर से हंसी। डर? इंसाफ से डरते थे तू? तुझे डर उस दिन आना चाहिए था जब तूने मुझे चिता पर धकेला था। अब स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। राहुल का शरीर आधा आत्मा के वश में था और आधा उसकी अपनी आत्मा लड़ रही थी। बाबा त्रिलोचन ने दीपक और सोनू को संकेत किया। उन्होंने कहा, जल्दी से गंगा जल और तुलसी पत्ते हवन में डालो, इससे आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों दोस्तों ने कांपते हाथों से वैसा ही किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें हवन कुंड में गिरी, एक तेज प्रकाश फैला। सावित्री की आत्मा चीख उठी, नहीं, मुझे अब भी इंसाफ चाहिए। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, तुझे इंसाफ तभी मिलेगा जब सच सबके सामने होगा और गांव तुझे निर्दोष मानेगा। बदला लेने से नहीं, न्याय से आत्मा मुक्त होती है। गांव के बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोले, सावित्री बहन, हमें माफ कर दो। हमने ही तेरे साथ अन्याय किया,
तू निर्दोष थी, हम सब तेरे अपराधी हैं। सब गांव वाले एक एक करके उसके सामने सिर झुकाने लगे। राहुल का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, उसकी सांसें सामान्य हुई। सावित्री की आत्मा धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों में अब खून जैसी लालिमा नहीं थी, चेहरा शांत होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक वह रुक गई। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ तो मिल गया, लेकिन जिसने मेरे पति को मारा वो सिर्फ ठाकुर नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। जब तक वे सब सजा नहीं पाएंगे मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। यह कहकर वह राख के धुएं में बदल गई और गायब हो गई। श्मशान घाट पर सन्नाटा छा गया, लेकिन सबको समझ आ गया कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, असली डर अभी बाकी है। श्मशान घाट पर राख धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन सबके दिलों में डर की आग और भड़क चुकी थी। सावित्री की आत्मा गायब हो गई थी, पर उसके आखिरी शब्द सबके कानों में गूंज रहे थे, अब भी कुछ गुनहगार बाकी हैं। उस रात गांव में कोई भी चैन से नहीं सो पाया। औरतें दरवाजे बंद करके बच्चों को सीने से चिपकाए बैठीं। पुरुष चौपाल पर इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, कौन कौन शामिल था सावित्री के पति की हत्या में। लेकिन ठाकुर के डर से कोई नाम नहीं ले पा रहा था। राहुल घर लौट आया था, पर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। रात को उसने मां से कहा, मां, कोई मुझे पुकार रहा है। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो श्मशान दिखाई देता है। राख, चिता और सावित्री दीदी की आंखें। उसकी मां ने उसे गले से लगाया, लेकिन अंदर ही अंदर कांप उठी। राहुल धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा था, मानो आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही हो। बाबा त्रिलोचन ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, सावित्री की आत्मा शांत नहीं हुई। उसने साफ कहा है कि असली गुनहगार अभी तक छिपे हुए हैं। जब तक वो सामने नहीं आते, राहुल को मुक्ति नहीं मिलेगी और गांव भी सुरक्षित नहीं रहेगा। गांव वाले खामोश रहे। तभी एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, बाबा, ठाकुर ने अकेले ये सब नहीं किया था। उसके साथ उसके 3 खास आदमी थे, जग्गा, बलराम और खिलेंद्र। वही लोग सावित्री के पति को जहर देने गए थे। ये सुनते ही चौपाल में हलचल मच गई। सब जानते थे कि ये तीनों अब भी गांव में रहते हैं और ठाकुर के पुराने चमचे माने जाते हैं। उसी रात गांव में और अजीब घटनाएं होने लगीं। जग्गा के घर अचानक आग लग गई। वह बचकर भागा, लेकिन उसकी हथेलियों पर राख के निशान बन गए। बलराम के खेत में हल अपने आप चलने लगे और उसने सुना कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, याद है, तूने मुझे जहर दिया था। खिलेंद्र रात को कुएं पर गया तो उसे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि सावित्री का जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। तीनों की हालत खराब हो गई। वे चौपाल भागकर गांव वालों के सामने गिर पड़े। जग्गा रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो, ठाकुर ने हमें मजबूर किया था। उसने कहा था कि अगर हमने सावित्री के पति को नहीं मारा तो वो हमारी औरतों को उठा ले जाएगा। डर के मारे हमने उसके खाने में जहर मिला दिया। वो वहीं खेत में तड़प तड़प कर मर गया। बलराम और खिलेंद्र भी सिर झुकाकर सिसकने लगे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। हर किसी की आंखों में गुस्सा था। बाबा त्रिलोचन बोले, गुनाह कब तक छुपता? सावित्री की आत्मा तभी शांत होगी जब तुम तीनों अपने अपराध को श्मशान में स्वीकार करोगे और पश्चाताप करोगे। इसी बीच राहुल फिर से अजीब बर्ताव करने लगा। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी खाली निगाहों से देखता। उसकी आंखें रात को लाल हो जाती और होठों से वही आवाज निकलती, उन्हें मेरे सामने लाओ, वरना मैं सबको ले जाऊंगी। अब यह साफ था कि सावित्री की आत्मा राहुल को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रही थी। 3 दिन बाद सबको मजबूरी में फिर श्मशान ले जाया गया। जग्गा, बलराम और खिलेंद्र कांपते हुए वहां पहुंचे। हवन कुंड फिर जलाया गया। बाबा त्रिलोचन मंत्र पढ़ने लगे। अचानक राहुल की आंखें उलट गईं और वह जोर से चीखा। उसकी आवाज बदल गई, तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तीनों आदमी डर के मारे बाबा के पैरों में गिर पड़े। हमें बचा लो बाबा, हमें माफ कर दो। राख से एक तूफान उठा और सावित्री की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका चेहरा झलकर आधा काला हो चुका था और उसके हाथों से अंगार टपक रहे थे।
उसने तीनों की ओर उंगली उठाई और चीखी, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन उजड़ा, अब तुम्हारी बारी है। तीनों आदमी चीखने लगे। राहुल जमीन पर गिरा और उसका शरीर झटके खाने लगा। बाबा त्रिलोचन ने ऊंची आवाज में कहा, सावित्री, बदला लेकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर तूने इन्हें अभी मार दिया तो तू हमेशा इसी श्मशान में भटकती रहेगी। आत्मा चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू जैसे टपकने लगे, आग के आंसू। वह बोली, तो क्या इन्हें छोड़ दूं जो मेरे पति के कातिल हैं? बाबा ने कहा, इनसे प्रायश्चित करवाओ, इन्हें अपने अपराध का दंड भुगतने दो। गांव की पंचायत इन्हें सजा देगी, तभी तुझे असली मुक्ति मिलेगी। गांव वालों ने तुरंत पंचायत बुलाई। तीनों अपराधियों को ठाकुर के साथ गांव से निकालने का फैसला हुआ। साथ ही उन्हें मरते दम तक गांव वालों की सेवा करनी होगी। सावित्री की आत्मा ने राहुल के माध्यम से सब सुना। धीरे धीरे राहुल का शरीर शांत हो गया। आत्मा ने आखिरी बार सबकी ओर देखा और कहा, अगर सच में न्याय होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर फिर धोखा हुआ तो लौट कर आऊंगी। इतना कहकर वह राख की हवा में मिल गई। पर अंत सचमुच हुआ या नहीं? श्मशान पर सन्नाटा छा गया। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन राहुल की आंखों में अब भी डर था। कभी कभी वह सोचता कि सावित्री सच में चली गई, या कहीं वह अब भी उसके भीतर छिपी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गांव सचमुच अपराधियों को सजा देगा, या फिर एक बार फिर लालच और डर जीत जाएगा? गांव में सुबह का उजाला फैला, लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाओं ने सबकी नींद छीन ली थी। लोग सोच रहे थे कि शायद अब सब खत्म हो गया, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। गांव की पंचायत ने ठाकुर, जग्गा, बलराम और खिलेंद्र को गांव से निकालने का फैसला किया था, लेकिन ठाकुर की पकड़ अब भी मजबूत थी। उसके पुराने चमचे अब भी उसे बचाने की जुगत में लगे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अगर ठाकुर चला गया तो हमारी रोजी रोटी कौन देगा? बाबा त्रिलोचन ने भड़काकर यह सब करवा दिया है। धीरे धीरे विरोध की चिंगारी उठने लगी। इसी बीच राहुल अब भी सामान्य नहीं हो पाया था। रात को उसे बुरे सपने आते, श्मशान, जलती चिताएं और सावित्री का चेहरा। कई बार उसकी नींद खुलती और वह पाता कि उसके हाथ पैर राख से सने हुए हैं, जैसे वह नींद में ही श्मशान जाकर आया हो। उसकी मां डर के मारे हर रात दीपक जलाकर उसके पास बैठी रहती, लेकिन दीपक की लौ अक्सर अपने आप बुझ जाती। बाबा त्रिलोचन ने एक दिन सोनू और दीपक को अलग बुलाकर कहा, सावित्री की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसने जो कहा था वह सच है। अगर गांव ने फिर से सच्चाई से मुंह मोड़ा तो आत्मा और भी प्रचंड रूप में लौटेगी, और तब शायद कोई उसे रोक न सके। सोनू ने पूछा, तो क्या राहुल हमेशा ऐसे ही रहेगा? बाबा ने गहरी सांस ली। राहुल चुना हुआ है। आत्मा ने उसे माध्यम बनाया है। जब तक उसका चक्र पूरा नहीं होता, वह पूरी तरह आजाद नहीं होगा। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। रात को कुएं से औरत के गाने की आवाज आती। कुछ लोगों ने देखा कि पेड़ों पर उल्टा लटकता हुआ साया झूल रहा है। ठाकुर के घर की दीवारों पर राख से लिखे शब्द दिखे, न्याय अधूरा है। गांव वाले घबरा गए। अब उन्हें लगने लगा कि आत्मा वाकई लौट आई है, लेकिन ठाकुर अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर बाबा त्रिलोचन जिंदा रहा तो लोग उसी की सुनेंगे, हमें पहले उसे हटाना होगा। रात को ठाकुर के गुंडे बाबा की झोपड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चली और राख का तूफान उठा। गुंडों ने चीखते हुए देखा कि उनके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। वे भागते हुए वापस लौटे और ठाकुर को सब बताया। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल की हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन स्कूल में उसने ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद राख से लिखा, गुनहगार अब भी जिंदा है। बच्चे डर कर भाग गए। टीचर ने जब राहुल को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए, वरना सबको अपने साथ ले जाऊंगी। पूरा स्कूल खाली हो गया। दीपक और सोनू समझ गए कि आत्मा फिर से अपना असर दिखा रही है। उन्होंने बाबा त्रिलोचन से जाकर कहा, बाबा, अब हमें क्या करना होगा? अगर आत्मा और प्रचंड हो गई तो राहुल मर जाएगा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार आत्मा को पूरी तरह मुक्त करना ही होगा।
इसके लिए हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां सावित्री को जिंदा जलाया गया था। तभी उसकी आत्मा का अधूरा अध्याय पूरा होगा। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की गई। पता चला कि ठाकुर के पुराने खेत के पास एक वीरान टीला है जहां कभी सावित्री को चिता पर बांधकर जलाया गया था। वह जगह आज भी सूनी और डरावनी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। बाबा त्रिलोचन ने तय किया कि अगली अमावस्या की रात सब वहां इकट्ठा होंगे। राहुल को भी साथ ले जाया जाएगा क्योंकि वही आत्मा का माध्यम है। सोनू और दीपक ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे राहुल का साथ नहीं छोड़ेंगे। गांव के कुछ लोग हिम्मत दिखाकर तैयार हुए, लेकिन ज्यादातर अब भी डर के मारे पीछे हट गए। आखिरकार वह रात आ गई। आसमान काला था, चांद का नामो निशान नहीं। टीले पर सबने मशालें जलाईं और एक बड़ा हवन कुंड बनाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। राहुल कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाया, यही है, यही मेरी मौत की जगह है। गांव वाले सहमकर पीछे हट गए। अचानक राख का गुब्बार उठा और सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसका पूरा शरीर राख से बना लग रहा था, चेहरा जलती चिता जैसा, और उसकी आंखों से लपटें निकल रही थी। उसने जोर से चीख मारी, तुम सबने मुझे धोखा दिया था। आज मैं सबको अपनी मौत का दर्द महसूस कराऊंगी। मशालें अपने आप बुझने लगी। गांव वाले चीखने लगे। बाबा त्रिलोचन ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और कहा, सावित्री, अगर तू सचमुच न्याय चाहती है तो इंसाफ इसी रात पूरा होगा, लेकिन अगर तू बदले की आग में डूबी रही तो तू कभी मुक्त नहीं होगी। आत्मा ने गुस्से से हंसते हुए कहा, मुक्ति? मुझे सिर्फ बदला चाहिए। वह धीरे धीरे तीनों अपराधियों जग्गा, बलराम और खिलेंद्र की ओर बढ़ी। उनकी चीखें चारों ओर गूंज उठीं। आत्मा ने राख की आंधी उठाई और तीनों गुनहगारों जग्गा, बलराम और खिलेंद्र की तरफ बढ़ी। उनके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे अदृश्य आग ने उन्हें पकड़ लिया हो। वे चीखते हुए भागने लगे, मगर चारों तरफ से राख की दीवार खड़ी हो गई। कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक ठाकुर जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह अब तक छुपा बैठा था। उसने हाथ जोड़कर आत्मा से कहा, सावित्री, मैं मानता हूं कि हमने तेरे साथ अन्याय किया, लेकिन मैं बचना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे। आत्मा की आंखों से लपटें और भी तेज भड़क उठी। वह गर्जी, जिसने मुझे जिंदा जलाया, क्या उसे जीने का हक है? एक पल में राख का तूफान ठाकुर के चारों ओर घूम गया। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि ठाकुर चीखता हुआ राख के ढेर में बदल गया। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। सावित्री की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, वह मेरा माध्यम है। जब तक उसका खून इस धरती पर नहीं बहता, मेरा दर्द अधूरा रहेगा। सोनू और दीपक ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। वे चिल्लाए, नहीं, उसे मत छूना। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बाबा त्रिलोचन ने अपनी कमंडल से गंगा जल निकालकर हवा में छिड़का और ऊंचे स्वर में बोले, सावित्री, तू निर्दोष का खून बहाकर और पाप करेगी। अगर तू सचमुच न्याय चाहती है तो अपराधियों का अंत ही तेरा उद्धार है। आत्मा गुस्से से कांपी। उसकी चीख से आसमान गूंज उठा। टीले की जमीन फटने लगी और राख का तूफान सबको घेरने लगा। उसी क्षण राहुल की आंखें लाल होकर चमक उठीं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और आत्मा की ओर देखकर बोला, सावित्री, तेरे साथ जो हुआ वह सचमुच अन्याय था, लेकिन निर्दोषों को मारकर तू न्याय नहीं पाएगी। मैं तुझे मुक्त करता हूं। मेरे शरीर का इस्तेमाल मत कर। तेरा दर्द अब मेरा भी है। उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो गई, मानो सावित्री खुद उसके भीतर से बोल रही हो। सावित्री का चेहरा बदलने लगा। पहले उसमें गुस्सा था, फिर धीरे धीरे आंसू झलकने लगे। उसने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। मैंने निर्दोषों को क्यों डराया? बाबा त्रिलोचन ने हाथ जोड़कर कहा, तेरा न्याय पूरा हो चुका है। अपराधियों का अंत यही हुआ। अब तू मुक्त हो जा बेटी। आसमान से अचानक बिजली गिरी। आत्मा का शरीर राख के कणों में बिखर गया और धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में बदलकर
आकाश में समा गया। रात का अंधेरा छूट गया और अमावस्या की रात में पहली बार हल्की सी रोशनी छा गई। राहुल जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसने आंखें खोली और मां का हाथ थाम लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जग्गा, बलराम, खिलेंद्र और ठाकुर का अंत हो चुका था। गांव पहली बार शांति में डूबा। बाबा त्रिलोचन ने धीरे से कहा, न्याय देर से मिला, लेकिन अधूरा नहीं रहा। यही सबक है कि अगर हम सच से मुंह मोड़ेंगे तो आत्माएं भी हमें चैन से जीने नहीं देंगी। गांव वाले सिर झुकाकर मौन खड़े रहे। सभी समझ गए कि अब किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेंगे। और उस टीले पर, जहां कभी सावित्री को जलाया गया था, वहां अब एक दीपक हमेशा जलता रहता है। लोग कहते हैं कि वह दीपक सावित्री की आत्मा की शांति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।